पापा बोले थे मार डालूंगा, अभी दारू पे के आ रहा हूँ। और लाड़ी से काट डालेंगे, मार डालेंगे, इसलिए घर नहीं जाना है। जान से मारने की धमकी दिए हैं। तो इनकी मम्मी ने डर के चक्कर में, डर के कारण इनको मार्केट में चिलमन चौक में लाके छोड़ दिया पिछले 4 दिनों से। आदिवासी बाहुल्य जिला मंडला के कई गांवों में माँ बाप होते हुए भी मासूम अनाथों जैसा जीवन जीने को मजबूर हैं। उनकी आंखें रो रो कर सूख चुकी हैं। कुछ समाज सेवियों की मदद से मासूमों का पेट तो भर जाता है, पर अपनों का स्नेह पाने और देखने के लिए उनकी आंखें तरसती रहती हैं। हम बात कर रहे हैं मंडला जिले के ग्राम जंतीपुर की, जहां माँ बाप ने अपने ही बच्चों को अपने से अलग कर दिया और उन्हें दर दर की ठोकरें खाने के लिए मंडला शहर में छोड़ दिया। आपको बता दें कि मंडला जिले के ग्राम जंतीपुर के रहने वाले 2 मासूम बैगा बच्चे 11 वर्षीय आदि भारतीय और 8 वर्षीय हिमांशु भारतीय पिछले 4 दिनों से मंडला शहर में भटक रहे हैं। मासूम बच्चों के दर्द को जाना तो रोंगटे खड़े करने वाली हकीकत सामने आई है। पड़ताल में सामने आया है कि बच्चों के पिता उन्हें शराब पीकर पीटते हैं और कुल्हाड़ी से काटने की बात करते हैं। ऐसे में परिवार की जिम्मेदारी संभाल रही बच्चों की मां डर के कारण बच्चों को मंडला शहर में छोड़ देती है। आपको बता दें कि गुरुवार को यह दोनों बच्चे यहाँ वहां जैसे तैसे भीख मांगते हुए सुपरमार्केट में भटक रहे थे। भटक रहे बच्चों के विषय में जब स्थानीय व्यापारी मनीष चौरसिया को पता चला कि वे बच्चे बेसहारा हैं और भूखे प्यासे घूम रहे हैं, तो उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने बच्चों को अपने सीने से लगाया और उनको नहला धुलाकर अपने घर ले जाकर भरपेट खाना खिलाया। आपको बता दें कि दोनों बच्चों के पास ठीक ठाक कपड़े भी नहीं थे। समाज सेवी मनीष चौरसिया ने इनको बाजार से नए कपड़े, चप्पल और स्वेटर दिलाई और कोतवाली थाना जाकर दोनों बच्चों को थाना प्रभारी के हवाले कर दिया। थाना प्रभारी ने बच्चों को ड्राई फ्रूट्स खिलाए और बच्चों के विषय में समस्त जानकारी ली। बच्चों ने बताया कि उनके पिता सुनील भारतीय, जो कि शराबी हैं, बहुत पिटाई करते हैं, तो मां ने तंग आकर बच्चों को शहर में छोड़ दी। तब से दोनों बच्चे शहर में भटक रहे हैं। आपको बता दें कि थाना प्रभारी सफीक खान ने तुरंत ही 2 सिपाहियों को जंतीपुर भेजकर पतासाजी शुरू कर दी है। साथ ही दोनों बच्चों को परिवार से परामर्श होने तक के लिए आदर्श बाल गृह भेज दिया गया है। अभी हम तुम्हारे पिताजी को बुलाते हैं, डर तो नहीं लगेगा हमसे? अरे हम तो बैठे हैं यार, क्या डरने की बात है? हम देंगे उसको उल्टा करने को। क्यों बता? फिर हम एक तो वो सरकारी एक स्कूल टाइप का होता है, एक घर है सरकारी, वहां रहोगे, रह लोगे वहां? मंडला सुपरमार्केट में एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं मनीष चौरसिया, उनकी कपड़े की दुकान है। उन्हें 2 बच्चे वहाँ पर मिले थे जिनके कोई पेरेंट्स साथ में नहीं थे। तो उनकी हालत देखकर उनको अंदेशा हुआ, तो उन्होंने उनसे बातचीत की और फिर उनको थाने लेकर आए थे। उसमें से एक का नाम आदि और एक का नाम हिमांशु है। एक 7 साल का है और एक 11 साल का है। ये दोनों जंतीपुर के रहने वाले हैं और इनके पिता का नाम सुनील है। और ये यहाँ पर भटकते हुए पहुँच गए थे, तो अभी इनको यहाँ से बाल गृह में रखवा दिया गया है। इनके पिताजी को, इनके माताजी को सूचना भेज दी गई है। अभी वर्तमान में वो सुरक्षित रूप से बाल गृह में है। अब कल उनके पिताजी के आने पर उसमें अग्रिम जो वैधानिक कार्रवाई होगी वो की जाएगी। बच्चों के बताए अनुसार वो 6-7 दिन से घर से बाहर हैं। क्या कारण है तो उसको उनके पिताजी आ जाएं तो फिर उसमें जांच की जाएगी। आज सुबह दुकान खोलने जब आया तो मेरे को ये चाय और नंदा जी के बच्चे हैं, इन्होंने आके मेरे को बताया कि भैया ये 4 दिन से ये बच्चे खाना नहीं खाए हैं और ये यहाँ वहाँ सो रहे हैं मार्केट में। तो मैं इनको बुलाया और इनसे पूछा, तो मैंने कहा शायद ये स्मैक और वो गोंद फिक्स आता है वो सूंघने वाले बच्चे हैं। जब इनको मैंने बुलाया, इनकी आंखें देखा, इनकी शक्ल देखा, तो मैंने इनको बोला, मैंने कहा बेटा किसी भी चीज की जरूरत अगर तुमको पड़ती है तो तुम मेरे पास आना, मैं तुमको अपने घर ले जाऊंगा, खाना खिलाऊंगा, जिस चीज की भी जरूरत हो सब चीज की हम मदद करेंगे आपकी। तो इन्होंने मेरे से बोला चाचा हमको आप साबुन और तेल दिलवा दीजिए, हम नर्मदा जी से नहा के आ रहे हैं। तो हमने बोला ठीक है भैया, मैं आपको कुछ दिलवा देता हूँ, तो आप नहा के आइए, नहा के आने के बाद कपड़ा लत्ता हम सब दिला देंगे। तो हमने इनकी सारी व्यवस्थाएं कराई। अभी दोपहर में ये हमारे पास आए तो इनको पूरे कपड़े पहनवाए, खाना खिलवाए और इसके बाद पुलिस टीआई साहब को फोन लगा। टीआई साहब ने एक भाई साहब को भेजा था, तो मैंने उनको होल्ड किया। मैंने कहा मैं अभी आपको बता रहा हूँ, इनको खाना खिलाने के लिए ले जा रहा हूँ, खाना खिलाने के बाद फिर मंडला थाने लाके इनको छोड़ दूंगा। बच्चों ने हमको जानकारी दी कि इनके पिताजी इनको ड्रिंक करके इनको मारते हैं, इनकी मम्मी को भी मारते हैं
और जान से मारने की धमकी दिए हैं। तो इनकी मम्मी ने डर के कारण इनको मार्केट में चिलमन चौक में लाके छोड़ दिया पिछले 4 दिनों से। माँ बाप का नाम इन्होंने बताया है, पापा का नाम क्या बताया था बेटा तुमने? सुनील भारतीय, और मम्मी का नाम है पूनम भारतीय। कि मैं इनको मंडला थाने ले जाके देख रहा हूँ, टीआई साहब जैसा आदेश करते हैं और उस हिसाब से मैं इनके साथ हूँ। अगर मान लो अगर मंडला थाने पूरी इनकी हेल्प करते हैं, अगर बच्चों के जो क्या बोलते हैं उसको, हॉस्टल, अनाथ आश्रम, तो वहां अगर ये जा सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं इनको अपने साथ रखूंगा। मेरा नाम मनीष चौरसिया। मुझे मेरी दुकान में ही 4 दिन पहले आकर के बैठे हुए थे, यहीं आसपास घूम रहे थे। तो मैंने उनसे जानकारी पूछा, कहाँ से आए हो, क्या नाम है? तो उन्होंने डर के बड़ी मुश्किल से मुझे बताया कि ये नाम है, उसका नाम बताया, पूरी घटना बताई कि मम्मी छोड़कर गई है चिलमन चौक पड़ाव साइड छोड़कर चली गई हैं। और मैं बोला घर क्यों नहीं जा रहे? तो पापा जी ने धमकी देकर रखा है कि काट डालेंगे, कुल्हाड़ी से काट डालेंगे, मार डालेंगे, इसलिए घर नहीं जाना है। इससे 4 दिनों से तो लगभग सुबह शाम मैं ही चाय नाश्ता जो भी मांगते हैं उन लोग मैं करा रहा हूँ लगातार। और उनको ये समझाइश भी दे रहा हूँ, कहीं जाओगे भी तो चोरी नहीं करना, मांग करके खा लेना, किसी से मांग करके खा लेना, चोरी नहीं करना, कुछ गलत चीज नहीं खाना। पैसे भी दे रहा हूँ, दे करके बाद में आते भी हैं तो मैं पूछता हूँ कि क्या किए उस चीज का, उस पैसे का क्या किए। मैंने कोशिश किया था 4 दिन, तीसरे दिन में मैंने कॉल किया था 100 डायल में शाम को, तो उनसे मेरी ये बात नहीं हो पाई थी, संपर्क नहीं हो पाया था। तो मैंने भैया को जानकारी दिया था कि यह पता करे, कोशिश की 100 डायल पे ऐसे पुलिस वालों से पता करके उनके घर तक पहुंचाया जाए। मेरा नाम ऋतिक नंदा। इन्होंने बताया मेरा नाम ऋतिक नंदा। इन्होंने बताया कि पापा बहुत शराब पीते हैं और मारते हैं हमको, तो हम दिन भर खेलने के लिए निकल जाते रहे, स्कूल जाते रहे, तो 4 बजे आते रहे। तो पापा ने बोला तुम घर से चले जाओ, नहीं तो हम काट के फेंक देंगे। तो मम्मी ने छोड़ के दी है चिलमन चौक में। ये बताए बच्चों ने हमको। इनको हम कपड़े पहनाए थे घर से बुलवा के और खाना खिलाए थे। हाँ, ये बताए कि हम जंतीपुर के हैं, शांति बाई से दिया। कहाँ रहते हो? कहाँ रहते हो खादी? थोड़ी जंतीपुर में। यहाँ क्या कर रहे हो आप? पापा मार डालने बोल रहे थे तो मम्मी यहाँ पे छोड़ के गई। कब से आए हो यहाँ? 4 दिन। कहाँ पे रह रहे थे? पहले दिन कहाँ रहे? बस स्टैंड में सोए थे। दूसरे दिन वहीं कौन सी क्लास पढ़ते हैं? 4 दारू पी के काम में जाते हैं और उसके सब्जी भाजी भी नहीं लेते हैं और दारू पी के आके हमको मारते हैं। एक दिन वो हो गया था, फिर हमको मार डालेंगे तो मम्मी कहाँ छोड़ के भागी आपको? चिलमन चौक। कितने दिन पहले? 4 दिन हो गए। मम्मी बोल रहे थे नहीं ले जाऊंगा। आपको जब मम्मी यहाँ छोड़ के गई थी तो आपको बोलना था ना हमको भी घर ले चलो, हम भी जाएंगे साथ में। वो जल्दी से भाग गया था। जल्दी से भाग गई? कुछ नहीं कहा था। काय से लेके आई थी आपको? ऑटो से? फिर ऑटो में ही भाग गई?